नमस्कार श्रोतागण। तो आज हम जानेंगे चंचुला के प्रश्न से बिंदुक की पिशाच योनि से मुक्ति। सूत जी बोले, है सौनक, आप तो वेद वेदांता तथा शिवगामी हैं। आज मैं आपको परम गुप्त कथा सुनाता हूँ, तो सुनिए। वास्कल नामक एक ग्राम था। उसमें बहुत सारे ब्राह्मण अधर्मी व अत्याचारी थे। उनमें से एक था बिंदुक, जो ब्राह्मण था किंतु बहुत ही अधर्मी और दुराचारी था। हमेशा पाप के रास्ते पर ही चलता था तथा उसकी पत्नी चंचुला धार्मिक राह पर चलने वाली स्त्री थी। किंतु बिंदुक को देखते हुए वह भी धर्म का रास्ता छोड़ अधर्म को अपना लिया और वह भी अधर्मी हो गई। ऐसे ही अधर्म करते करते दोनों पति पत्नी का बहुत सारा समय व्यर्थ चला गया। एक दिन बिंदुक ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तथा मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में यातना भोगते भोगते वह विंध्य पर्वत पर एक पिशाच बना। यहाँ पर चंचुला अपने पुत्रों के साथ अपने घर पर ही रहने लगी तथा एक बार संयोगवश वह गोकर्ण धर्म पर्वत पर गई अपने स्नेहजनों के साथ। वहाँ उसने बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ तथा यात्रियों के साथ ध्यान और स्नान किया तथा शिवजी की कथा सुनी कि जो प्राणी पाप के रास्ते पर चलता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ये सब सुनकर वे बहुत डर गई और उसने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो बहुत पाप कर्म किए हैं, कृपया कर इनसे छुटकारे के कोई उपाय बताएं। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हे पुत्री, तुम खुद शिव की शरण में आई हो और तुमने शिव कथा सुनी है, इसलिए अपने मन से अब पाप कर्म का भय निकाल दो तथा शिव की पूजा करो। उस समय से लेकर चंचुला ने शिव की भक्ति में लीन हो गई तथा बिना शारीरिक कष्ट भोगे मृत्यु को प्राप्त हुई। जब वह शिवलोक गई तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसका स्वागत किया तथा माँ पार्वती ने स्नेह पूर्वक उसे अपने पास बुलाकर अपनी सखी बना लिया तथा वह माँ पार्वती की सेवा करने लगी। एक दिन उसने माँ पार्वती से कहा कि माँ, मैं आपसे कोई वरदान मांगना चाहती हूँ। पार्वती माता ने कहा, कहो क्या मांगना है। उसने कहा, मुझे अपने पति से मिलना है। माता ने अपने आत्मज्ञान से देखा कि उसका पति बिंदुक विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में है। उन्होंने गंधर्व राज तंबरू को बुलाया और कहा, गंधर्वराज तंबरू, तुम जाकर उस पिशाच को शिव कथा सुनाओ तथा कैलाश पर्वत पर लेकर आओ। जब दोनों पति पत्नी साथ रहकर कैलाश पर हमारी सेवा करेंगे। गंधर्वराज गए और वहां पर पिशाच को कथा सुनाई। उस कथा से सुनने से पिशाच ने भयंकर योनि को छोड़कर सुंदर शरीर धारण किया तथा दोनों पति पत्नी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका स्वागत किया व उस पिशाच को अपना पार्षद बनाया तथा दोनों ही सुखपूर्वक कैलाश पर्वत पर रहने लगे। जो भी इस कथा को सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है वह शिवगामी होता है और भगवान भोलेनाथ की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय।